बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सानेहा साहिवाल में सीटीडी एहलकारों की सफाकियत और बर्बरियत के हवाले से नए इंकशाफात हैं जो कि सामने आ गए हैं। मेरी बड़ी बहन थी रिबा, पहले उसको बाहर निकाला, फिर मुझे निबार हाँ देखो, फिर तीनों को बाहर निकाल कर डाले के अंदर रखा। थाने में जिंदा बच जाने वाले उमैर ने सीटीडी की सफाकी की नाकाबिले बयान हरकत का पोल खोल दिया। मेरी बड़ी बहन थी रिबा और उन लोगों ने पहले उसको बाहर निकाला, फिर मुझे निबार हाँ देखो, फिर तीनों को बाहर निकाल कर डाले के अंदर रखा। तो वह फिर उन लोगों ने फिर अपनी बड़ी बहन को ना अंदर फेंक के फिर फायरिंग करना शुरू कर दी। क्या सीटीडी अहलकारों ने बयान देने के डर से रिबा को कत्ल किया? ये तो तहकीकात में मालूम हो सकेगा। अलबत्ता उमैर उसकी दोनों बहनों को लेकर पेट्रोल पंप पर घूमते रहे और सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। हाँ देखो, फिर तीनों को बाहर निकाल कर डाले के अंदर रखा। तो वह फिर उन लोगों ने फिर अपनी बड़ी बहन को ना अंदर फेंक के फिर फायरिंग करना शुरू कर दी। फिर उन लोगों ने फिर मेरी बहन को मारा। साहिवाल वाक़े को 8 रोज़ गुजर गए मगर लवाहिकीन के घरों की फ़िज़ा भी सोगवार है। ताहाल इंसाफ का इंतज़ार के मुंतज़िर लवाहिकीन कहते हैं कि हुकूमती नुमाइंदगान अपने पास बुलाकर भी उन्हें वक्त नहीं देते तो वो इंसाफ कैसे देंगे। तफसीलात फहद भट्टी की इस रिपोर्ट में। सानेहा साहिवाल में जाबाग होने वाले खलील और ज़िशान के लवाहिकीन को गुज़श्ता रोज सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात के लिए ले जाया गया मगर मुलाकात ना करवाई गई। खलील के भाई जलील का कहना था कि यूं लगता है कि जैसे हुकूमत उन्हें इंसाफ देने की बजाय सड़कों पर जलील करना चाहती है। मकतूल खलील के भाई जलील का कहना था कि लाहौर से इस्लामाबाद का सफर 5 घंटे का है मगर उन्हें 9 घंटे में वहाँ ले जाया गया और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात भी नहीं करवाई गई। हुकूमती नुमाइंदों के पास मिलने का वक्त नहीं है तो उनसे इंसाफ की उम्मीद कैसे लगा लें। तक किसी ने राब्ता नहीं किया तो ये तो ऐसा लगता है कि ये हुकूमत अपनी नाहली छिपाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। ठीक है, ये तो खुलेआम जो कत्लेआम हुआ है ये 22 करोड़ अवाम के सामने हुआ है। भाई लवाहिकीन का कहना है कि उन्हें जल्द इंसाफ दिया जाए वरना वो फिर से एहतजाज का रुख करेंगे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। सानेहा साहिवाल में जाम बहक होने वाले खलील और ज़िशान के अहले खाना को सेनेट कमेटी ने इस्लामाबाद बुलाया था। सिटी 42 ने सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला की तरफ से जारी करदा खत हासिल कर लिया है। खत कायमा कमेटी के सेक्रेटरी तनवीर अहमद की जानिब से वजारत दाखिला के जरिए लिखा गया। खत IG पंजाब महकमा दाखिला CTD के सरबराह को भी भेजा गया जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि कायमा कमेटी बराए दाखिला के अराकीन खलील के भाई ज़िशान की वालिदा और भाई से मिलना चाहती है जबकि तीनों अफराद को इस्लामाबाद बुलाकर उनसे किसी की भी मुलाकात नहीं करवाई गई। और आपको बताएं लाहौर पुलिस का शहर में मौजूद पुलिस चौकियों को खत्म करने का फैसला। शहर में मौजूद 48 पुलिस चौकियां खत्म करके उनकी नफरी थानों में भिजवाई जाएगी। आपको बता रहे हैं लाहौर पुलिस का शहर में मौजूद पुलिस चौकियों को खत्म करने का फैसला सामने आया। शहर में मौजूद 48 पुलिस चौकियां खत्म करके उनकी नफरी थानों में भिजवाई जाएगी। DIG ऑपरेशंस वकास नजीर की जानिब से चौकियों के किरदार और उसकी जरूरत को जांचने के लिए SSP ऑपरेशंस मुस्तनसर फिरोज, SP डॉल्फिन और SP सिक्योरिटी समेत दीगर अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई जिसने अपनी सिफारिशात DIG को भिजवा दी हैं। जिसके मुताबिक पुलिस चौकियां जब बनाई गई थी तो उस वक्त डॉल्फिन और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट मौजूद न थे। ताहम अब इन दोनों यूनिट्स की मौजूदगी में इन चौकियों का कोई जवाब नहीं। पुलिस अफसरान के मुताबिक शहर में मौजूद चौकियों में मुहर्रर और इंचार्ज समेत दीगर नफरी भी मौजूद होती है। ताहम अब तमाम नफरी और गाड़ियों को थानों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर ट्रैफिक पुलिस ने केरान रोड पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों के लिए इंतहाई बाएं लेन में मुख्तस कर दी। बाएं लाइन से बाहर मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अहकामात जो कि जारी कर दिए गए। 1 फरवरी से जो मोटरसाइकिल सवार लेन से बाहर मोटरसाइकिल चलाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SP ट्रैफिक आसिफ सदीक का कहना था कि ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा पुल तक मोटरसाइकिलिस्ट को सख्ती से बाएं लेन में चलाया जाएगा। SP का इस हवाले से कहना था कि 1 फरवरी तक शहरियों को आगाही के लिए ट्रैफिक कॉर्नर्स भी लगा दी जाएंगी और इसी हवाले से ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी को भी तैनात की जा रहा है। ताहम 1 फरवरी से जो मोटरसाइकिल सवार लेन से बाहर मोटरसाइकिल चलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं मारूफ स्कॉटिश बैंड रिली जिगर्ट का लाहौर का दौरा। बैंड की बानी एलिसन और फ्योना ने अपने कौमी शायर रॉबर्ट बर्न्स को खराज तहसीन भी पेश करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल लाहौर में शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। देखते हैं ये रिपोर्ट।
एलिसन और फ्यूना स्कॉटलैंड की रहने वाली दो बहनें हैं जो आजकल पाकिस्तान के दौरे पर हैं। अपने दौरे में उन्होंने शाही कला, बादशाही मस्जिद का दौरा भी किया। लाहौरी खानों के बारे में एलिसन और फ्यूना का कहना था कि खाने काफी मजेदार हैं लेकिन चटपटे हैं। Maybe the spicy How are the food. people? Maybe it's very hot. I think that's the only thing. The food is maybe spicier for us. इस मौके पर शुरका को मुकामी रक्स भी सिखाया गया और तमाम लोग इस मुकामी रक्स में शामिल हो गए। कॉन्सर्ट में रीली जिगर्ड ने फोक फ्यूजन मौसीकी भी पेश की। रीली जिगर्ड बैंड की बानी एलिसन और फ्यूना अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस पर स्कॉटलैंड का बेहतरीन साउंड वेव अवार्ड भी जीत चुकी हैं। How important that was for you? Oh, it was fantastic because we played in the O2 ABC in Glasgow, so we competed against 300 other bands and there was lots of rounds to the competition. रीली जिगर्ड पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में परफॉर्म करेंगे। गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए फंड जमा करने के लिए रीली जिगर्ड अपना अगला कॉन्सर्ट इस्लामाबाद में करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू क़ुव्वत समात से महरूम बच्चों के मेज़बान बन गए। थॉमस ड्रू ने मासूर बच्चों के लिए खुद खाना भी बनाया। कराची में डेफ रिच स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर के प्रोग्राम में क़ुव्वत समात से महरूम बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा किया। थॉमस ड्रू की जानिब से मासूर बच्चों की इमदाद के लिए फंड्स रेजिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने बच्चों के लिए डिनर का एहतमाम भी किया जिसमें उन्होंने लजीज खाने तैयार किए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो लाहौरिये भी मजे मजे के पकवानों की जानिब खिंचे चले आए। मजीद जानते हैं अली रजा की इस रिपोर्ट में। अगर आप भी इस मजेदार कढ़ाई का मजा लेना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। कैसी भी रुत हो और कोई भी मौसम हो, खाबे के शौकीन लाहौरिये हर वक्त खाने पीने के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ, अगर सर्दी का मौसम हो और गर्मा गर्म खाबे ना खाए जाएं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। अपने सामने गोश्त बनवाएं, चांपे हो या फिर रान का गोश्त। अपने सामने देसी घी में मजेदार और लजीज कढ़ाई बनवाएं तो किसी किस्म का कोई शको शुबा नहीं रहता। और फिर इलायची की लकड़ी में पकी कढ़ाई का जायका खाने वाले को अरसे तक नहीं भूलता। सर्दी भी काफ़ी है और ऑर्डर तो कर दिया हमें, लेकिन 1.5 घंटा तकरीबन लगता है और हम देख रहे हैं इधर उधर वेट कर रहे हैं लोग और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा कब ऑर्डर आए। कोयलों की तपिश पर पकते हुए चाम टिक्का की खुश जायका महक भूख को मजीद चमका देती है। साडा हर किसी ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਦਨ ਪੁੱਛਣਾ, कहते हैं जबरदस्त है, अंगूठे का निशान मन दिखाते हैं जबरदस्त। इस कढ़ाई को कम से कम 1 घंटा लगता है तैयार करने में, ठीक है। और स्पेशल काली मिर्च और टमाटर और हरी मिर्च से तैयार होता है। इसके अलावा कोई चीज में केमिकल, कोई पाउडर नहीं। खाना खुश जायका हो और मौसम ठंडा और फिर खुले आसमान तले बिछे तख्त पोश पर बैठकर ठठराती सर्दी में खाया जाए तो क्या ही बात। लजीज चांपे, दुम्बा रोस और देसी घी में पकी ये शानदार कढ़ाई, वाह वाह वाह, मेरे तो सर्दी का मजा दोबाला हो गया। कैमरामैन फिजान शेख के साथ मोहम्मद अली रजा, लाहौर। अभी खबर आप तक पहुंचाएंगे मौसम के हवाले से। शहर के मौसम की बात करेंगे। हल्की धूप, मतला साफ और ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। शहर में सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। इस पर मजीद भी जान लेते हैं शाहरुख नदीम से। शाहरुख नदीम, बताइएगा, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मजीद क्या हाल है मौसम का? जो कि शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार है। सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। सूरज निकलने के बावजूद जो सर्दी है वो उसी तरीके से बरकरार है। अगर इस वक्त दर्जा हरारत की बात की जाए तो जो शहर का दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 50% है। इसी तरीके से जो हवाएं हैं वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो शहर का दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों की निस्बत आज जो रात सर्दी है उसकी शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा होगा। 2 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि मंगल तक जो बारिश है उसके कोई इम्कान नहीं, जबकि जो मतरा है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। अलबत्ता बुध और जुमेरात को उम्मीद की जा सकती है कि बारिश हो। इस बात की जाए मौसम की तो ये जो हफ्ता है वो इसी तरीके से सर्दी है उसकी शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि जैसे बताया गया है कि
बुध को और जुमेरात को बारिश के इम्कानात हैं। उसके बाद जो सर्दी है उसमें मजीद। शाहरुख नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं तैयारों की कमी, फनी खराबी से 17 परवाजें मुतासिर, जबकि 9 परवाजें मनसूख हो गई और 8 ताखीर का शिकार हुई। फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक मिलान से आने वाली परवाज PK720 मनसूख कर दी गई, जबकि मस्कत से आने वाली परवाज PA230 भी मनसूख कर दी गई। कराची से आने वाली परवाज PK582 मनसूख, इस्लामाबाद से आने वाली परवाज PK655 भी मनसूख हो गई। कराची जाने वाली परवाज PK313 भी मनसूख हो गई। परवाजों की ताखीर और कमी के हवाले से आपको बता रहे हैं तैयारों की कमी, फनी खराबी से 17 परवाजें मुतासिर, जबकि 9 परवाजें मनसूख हो गई। आगे बढ़े, आपको बताएं नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। 3 मरला घर 16.5 से 17.5 लाख और 5 मरला घर 21 से 23 लाख का मिलेगा। पंजाब हाउसिंग टास्क फोर्स ने घरों की कीमत की मंजूरी दे दी। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए घरों की कीमत का ऐलान कर दिया गया है। 3 मरला घर 16.5 से 17.5 लाख, जबकि 5 मरला घर 21 से 23 लाख का मिलेगा। शराइत के मुताबिक घर कुरअंदाजी के जरिए दिए जाएंगे। दरख्वास्त गुजार को 20% डाउन पेमेंट भी देना होगी। जरूरतमंद और अहल अफराद को कर्जे की भी सहूलत दी जाएगी। बैंक से कर्ज लेने की सूरत में अदायगी का दौरानिया 20 साल होगा। दरख्वास्त गुजार के नाम पर कोई प्लॉट या घर ना होने की शर्त भी आयद की गई है। मुतल्लिका घर को पुख्ता सड़क, सीवरेज, वाटर सप्लाई, स्कूल, पार्क, मस्जिद, कमर्शियल एरिया, कम्युनिटी सेंटर, फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट, सिक्योरिटी सिस्टम, बिजली, पानी की सहूलियात भी मुयस्सर होंगी, जबकि पहले मरहले में ओकाड़ा, लोधरा और चिश्तिया में घर फ्राहम किए जाएंगे। गरीबों को छत फराहम करने की दावेदार अपने ही मुलाजमीन से छत छीनने लगे। ऐवान वजीर आला के दर्जा चाहरम के मुलाजिम मोहम्मद अकमल और इसके अहले खाना पर छत छीन जाने के साया मंडाने लगा और अंकल सीएम हमारा घर खाली ना करवाएं। मकीन बच्चों का सीएम को पैगाम, देखते हैं अली अकबर की ये रिपोर्ट। अंकल सीएम, हमने ये घर खाली नहीं करना, इसके अलावा हमारा घर कोई नहीं है। ये रोते और फरियाद करते बच्चे हैं दर्जा चाहरुम के वकील अकमल के, जो रिहाइश पजीर है 7 क्लब ऐवान वजीर आला के सरकारी क्वार्टर्स। ऐवान वजीर आला ने बगैर किसी वजह से घर खाली करवाने का नोटिस भेजा तो बच्चों समेत घर के मकीनों में तशवीश की लहर दौड़ गई। अंकल सीएम, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे इसके अलावा कोई घर नहीं है। हमारे इसके अलावा कोई घर नहीं है, हम भावलपुर के हैं, हमसे कोई घर खाली ना करवाएं। ऐवान वजीर आला ने फौरी तौर पर घर खाली करने के अहकाम जारी किए हैं। घर के मकीन अकमल की बीवी का कहना है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जबकि तनख्वाह इतनी कम है कि अपना घर लेना तो दूर की बात, किराए पर भी घर लेना दुश्वार है। सीएम साहब, हमारी आपसे गुजारिश है, प्लीज हमारा मदद करें, हमारा इसके सिवा कोई घर नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, हमारा इसके सिवा कोई भी नहीं है। मुलाजिम अकमल का कहना है कि ज़बानी हदायत पर घर खाली करवाया जा रहा है। अब देखना ये है कि बच्चों समेत इस खानदान की आहो बका गरीबों के नुमाइंदा वजीर आला पंजाब के दिल पर कोई असर करती है या नहीं। अवामी मसाइल के बाद अब कुछ बात करेंगे हस्पतालों की हालत इज़ार के हवाले से। तो देही मराकज़ सेहत रायवड में सहूलियात के फुकदान से शहरी शदीद परेशान है। हस्पताल में एक्सरे की सहूलत कई साल से नापैद है और इंतजामिया टस से मस न हो सकी। पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन मैनेजमेंट कंपनी के सपोर्ट एक और हस्पताल तवज्जो का मुंतज़िर है। देही मराकज़ सेहत रायवड में सहूलियात के फुकदान से शहरी परेशान है। हस्पताल में अद्वियात की कमी समेत कई साल से एक्सरे की सहूलत भी नापैद है। पंजाब हेल्थ फैसिलिटेशन कंपनी अस्पताल को एक्सरे फराहम करने से गाफिल है, जिससे मरीजों को रेफर करने में तेजी से इजाफा हो गया है। साथ ही साथ अस्पताल में आने वाले मर्द हजरात अल्ट्रासाउंड की सहूलत से भी महरूम है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इलाके में मौजूद वाहिद मराकज़ सेहत में सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। अस्पताल में जाली डिप्लोमा पर भर्ती होने वाले टेक्नीशियन का सुराग लगाने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अस्पतालों के सरबराहान को तमाम टेक्नीशियंस के डिप्लोमे की पंजाब मेडिकल फैकल्टी से तस्दीक करवाने की हिदायत कर दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जाली डिप्लोमे पर टेक्नीशियंस भर्ती होने वाले सरकारी और टीचिंग अस्पतालों के पैरामेडिक्स के खिलाफ तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तमाम सरकारी और टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को मरासला अरसाल किया है। मरासले में कहा गया है कि सिर्फ पंजाब मेडिकल फैकल्टी का मंजूर शुदा 2 साला डिप्लोमा करने वाले टेक्नीशियन की असामी पर भर्ती हो सकते हैं। मरासले में कहा गया है कि स्किल डेवलपमेंट काउंसिल समेत पंजाब मेडिकल फैकल्टी के मंजूर शुदा डिप्लोमे पर भी भर्तियां की गई हैं। MS हजरात को हिदायत की गई है कि तमाम
टेक्नीशियंस के डिप्लोमे की पंजाब मेडिकल फैकल्टी से तस्दीक करवाएं और जाली दस्तावेजात पर भर्ती होने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अनाड़ी चोर हैं या ताले मजबूत बनने लगे? लियाकताबाद में चोर के घर के ताले तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ हमले। नाकामी के बाद खुद को कोसता फरार होने लगा तो डॉल्फिन के हत्थे चढ़ गया। सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। लियाकताबाद में शहरी असलम घर पर मौजूद तो ना था, मगर घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चौकीदार का काम कर रहे थे। असलम के घर के बाहर लगे ताले को तोड़ने के लिए एक चोर मोटरसाइकिल पर आया और बड़े आहनी औजार के साथ ताले को तोड़ने की कोशिश करता रहा। सीसीटीवी में चोर की तमाम हरकत अक्सबंद होती रहीं। चोर कभी एक हाथ से कभी दोनों हाथों से ताले तोड़ने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन ताले इतने मजबूत होंगे इस बारे में चोर ने सोचा भी ना था। चोर 2 मिनट तक कोशिश करता रहा और नाकामी के बाद खुद को कोसता हुआ फरार होने लगा। पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन स्क्वाड मामूली गश्त कर रही थी, जिससे मोटरसाइकिल सवार को मशकूक जानकर रोका तो इससे ताले तोड़ने के औजार मिले, जिससे पता चला कि वो चोर है। डॉल्फिन स्क्वाड ने चोर को लियाकताबाद पुलिस के हवाले कर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब भर की जेल्स में बीमार कैदियों को सराहने और 24 घंटे मुकम्मल मेडिकल सहूलियात मुहैया करने का हुक्म जारी किया गया है, जबकि सर्दी से बचाने के लिए बैरक्स को प्लास्टिक कोट से ढांपने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। लाहौर समेत सूबे भर की जेलों में बीमार कैदियों की 125 साल बाद सुनी गई। आईजी जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने बीमार कैदियों को जेल अस्पताल में तकिए देने का हुक्म जारी किया है। इससे पहले जेल की बैरक्स और अस्पताल में बीमार कैदियों को तकिए की भी इजाजत न थी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हुक्म पर आईजी जेल ने तमाम सुपरिटेंडेंट्स को मुरासला इरसाल कर दिया। मजीद अहकाम जारी करते हुए कहा कि जेल अस्पताल में बीमार कैदियों के लिए 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहने और जेल अस्पताल में अद्वियात खत्म नहीं होनी चाहिए, जबकि बैरक्स से टीवी हटाकर बड़ी LCDs लगाई जाएं और तमाम बैरक्स को प्लास्टिक के साथ कवर किया जाए ताकि कैदियों को सर्दी से बचाया जा सके। और अभी खबर आप तक पहुंचाएंगे एहतसाब अदालत से, जहां पर पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में मुलविस ख्वाजा बरादरान का मजीद 7 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। साद रफीक इस हवाले से कहते हैं कि बीमार हैं और सलमान रफीक भी 4 दिन से अलील हैं। ख्वाजा बरादरान को जज नजमुल हसन की अदालत में पेश किया गया। ख्वाजा बरादरान कब्र अदालत पहुंचे तो साबिक वजीर आजम चाचा परवेज अशरफ से भी मुलाकात हो गई। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। केस पर समाअत शुरू हुई तो नैब के प्रोसिक्यूटर वारिस जंजुआ ने बताया कि पैरागॉन के अकाउंट से साद रफीक के अकाउंट में रकम ट्रांसफर हुई है, जिसकी तहकीकात अभी बाकी है। मजीद 15 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ख्वाजा बरादरान के वकील ने कहा कि बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नैब को दे चुके हैं। नैब कहता है जिन अकाउंट्स की तहकीकात हो रही हैं वो ख्वाजा बरादरान के बेनामी हैं। वकील ने इस्तदा की कि नैब अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सका, इस्तदा मुस्तरद की जाए। ख्वाजा साद रफीक ने अदालत से निकलते हुए कहा कि जो ज्यादती करेगा वो इसी दुनिया में सिला पाएगा। सलमान साहब 4 दिन से यहाँ पे बीमार है और इस वक्त भी वो उन्हें टेम्परेचर है। बहरहाल जो फैसला करते हैं वो अपना काम करें और जो ज्यादती करेगा वो इसी दुनिया में पालेगा। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया और बाद रजा फैसला सुनाते हुए 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। कैमरा टीम और सीनियर रिपोर्टर शाहीन रफीक के हमरा यावर चौधरी CD 42। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली से 10-10 करोड़ की तरक्याती स्कीम्स तलब कर ली। तमाम अरकान असम्बली को अपने हल्के के तरक्याती कामों की तफसीलात DC और महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को अरसाल करने की हिदायत जारी की गई है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सरकारी महकमों को हिदायत की गई कि आइंदा माली साल के बजट तजवीज़ फरवरी तक तैयार करके ऐवान वज़ीर आला को इरसाल की जाएं, जबकि अरकान असम्बली से भी 10-10 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमें मांग ली गई हैं। अरकान असम्बली को हिदायत की गई है कि वो अपने अपने हल्के की तरक्याती स्कीमें मुतल्लिका DC और महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को इरसाल कर दें।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने चेयरमैन के प्रेशर ग्रुप के सामने घुटने टेक दिए। लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने तरक्याती स्कीमें न मिलने पर नाराज चेयरमैन का दबाव काम कर गया। 15 करोड़ के टेंडर्स मनसूख और यूनियन काउंसिल्स की बहाली और मुरम्मत और मेन होल को कवर्स को समेत स्ट्रीट लाइट्स नहीं लग सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नाराज चेयरमैन ने 26 जनवरी को लगने वाले 15 करोड़ मालियत के टेंडर्स मनसूखी के लिए चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को दस्तखतशुदा दरखास्त दी थी। नास टाउन की सड़क की बहाली और मरम्मत के लिए 19 लाख, यूसी 270 के मानक रोड के लिए 13 लाख, कारपोरेशन कॉलोनी चौहान रोड के लिए 1 लाख, यूसी 188 के चौक पुल नेहरू धर्मपुरा के लिए 14 लाख के टेंडर्स मनसूख किए गए थे। बाबा फरीद कॉलोनी चुंगी की सड़क के लिए 19,95,000, जनरल अस्पताल से गजुमता ओवरहेड पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के लिए 7 लाख के टेंडर्स मनसूख हुए। टाउन हॉल से हुजूरी बाग तक टफ टाइल्स और पैच वर्क्स के लिए 11,58,000, केनाल रोड न्यू मुस्लिम टाउन जेल रोड पर साइन बोर्ड्स और लेन मार्किंग के लिए 9,80,000, आउटफॉल रोड पर एसफॉल्ट प्लांट के 200 केवी ट्रांसफार्मर की तनसीब के लिए 2 लाख और शादमान गुलबर्ग की सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स के लिए 19,37,000 के टेंडर्स मनसूख कर दिए गए। अल्लामा इकबाल टाउन जोन में मैन होल्स कवर्स की खरीदारी के लिए 19,98,000, रेलवे कानूनी रायवन की ड्रेन से मलहका सड़क के लिए 19 लाख, जिना आबादी के लिए ड्रेन की बहाली के लिए 19,55,000, जामे मस्जिद रायवन से मलहका ड्रेन की बहाली पर 19 लाख और अल्लामा इकबाल जोन में स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी के लिए 39 लाख रुपए और इसके समेत दीगर तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स मनसूख किए गए हैं। और अब आपको बताएं, वासा ने शहर में लगे गैर कानूनी कनेक्शंस को सिस्टम में लाने के लिए एमएनएसटी स्कीम का ऐलान कर दिया। सादा कागज पर दरख्वास्त लिखकर गैर कानूनी कनेक्शंस को 5 मार्च तक रेगुलर करवाया जा सकेगा। वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज और एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने गैर कानूनी कनेक्शन एमएनएसटी स्कीम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेख इम्तियाज ने कहा कि ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जिन पर पानी और सीवरेज के गैर कानूनी कनेक्शन लगे हुए हैं वासा की एमएनएसटी स्कीम से फायदा उठा सकते हैं और सादा कागज पर दरख्वास्त लिखकर गैर कानूनी कनेक्शन को बगैर जुर्माने के रेगुलर करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा एमएनएसटी स्कीम 5 मार्च तक जारी रहेगी, जबकि 5 मार्च के बाद वासा की टीमें घर घर सर्वे करेंगी और गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ेंगी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े जाने पर 1 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने कहा कि मौका दे रहे हैं कि शहरी अपने कनेक्शन को लीगल करवा लें। अदाकारा रूही बानो की बहन रुबीना यास्मीन की हुकूमत पाकिस्तान से मैयत लाने की अपील पर तुर्की में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन से राबता किया गया है। पीर के रोज मैयत लाने के हवाले से रुबीना यास्मीन से हाई कमीशन मुलाकात करेगा। लेजेंड अदाकारा रूही बानो की मैयत लाने के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने तुर्की में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन को मामले की जांच पड़ताल का हुक्म दे दिया, जिस पर तुर्की में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने रुबीना यास्मीन से राबता कर लिया है, जिसकी तस्दीक रुबीना यास्मीन ने कर दी है। पीर के रोज रुबीना यास्मीन को हाई कमीशन में मुलाकात के लिए बुलाया गया है, जहां मैयत पाकिस्तान लाने के हवाले से तमाम मामलात पर गौर किया जाएगा और कानून के मुताबिक मैयत वापस पाकिस्तान लाने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की लीगी रहनुमा शहबाज भट्टी के घर आमद हुई। शहबाज भट्टी से वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातिहा ख्वानी की। मुस्लिम लीग नून के MNA 127 से रहनुमा शहबाज भट्टी की वालिदा जुमेरात के रोज इंतकाल कर गई थी। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर लीगी रहनुमा शहबाज भट्टी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस के लिए उनके घर गए। और अभी आपको बताएंगे इंटरनेशनल कस्टम डे के मौका पर वाघा बॉर्डर पर तकरीब का इनेकाद किया गया। 6000 शराब की बोतलें, मनशियात और ज़ायदुल-मियां अशिया तरफ और नजर आतिश कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कस्टम की जानिब से वाघा बॉर्डर पर मुनाकिदा तकरीब में वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर ने खुसूसी शिरकत की। बैंड की जानिब से मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की गई। मेहमान खुसूसी के लिए जनरल सलामी देगी। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर बनाने में कस्टम का अहम किरदार है। मुल्क को स्मगलिंग फ्री बनाने के लिए कस्टम में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जबकि कस्टम में मेरिट पर नई भर्तियां भी करेंगे। जो हमने ऑटोमेट करना है पाकिस्तान कस्टम्स को, इसको आसान बनाना है कारोबारों के लिए, ताजरों के लिए, उस पर बड़ी तफसील से बात हुई है।
तकरीब में कस्टम की जानिब से पकड़ी जाने वाली 6000 से ज्यादा शराब की बोतलें, 27 टन चाय की पत्ती, 500 बैग गुटखा, सिगरेट के 1000 कॉटन और दीगर ज़ायदुल मयाद अशिया नजर आतिश कर दी गई। 77 जो ममालिक हैं उनमें इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जाता है और इसी तरह पाकिस्तान में भी पाकिस्तान कस्टम्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट जो लोकेशंस हैं डिफरेंट सिटीज़ में इसको हम मनाते हैं। तकरीब में बेहतर इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और महकमे के अफसरान को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। अब आपको बताएं, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज की मुलाकात हुई। चौधरी मोहम्मद सरवर का इस हवाले से कहना है कि हुकूमत की अवलीन तरजीह इंडस्ट्री के मसाइल हल करके उसे बेहतरी की तरफ गामजन करना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में फेडरल सेक्रेटरी टेक्सटाइल मोहम्मद इफ्तिखार भी मौजूद थे। इस मौके पर इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। गौहर एजाज की जानिब से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गवर्नर पंजाब की कोशिशों को सराहते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलीफ पैकेज पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमत इंडस्ट्री में बेहतरी लाने की पॉलिसियों पर गामजन है। गवर्नर पंजाब से रुकन असेंबली समसाम बुखारी, रुकन असेंबली जावर बुखारी, एडवोकेट जनरल अवैस अहमद और मौलाना ताहिर अशरफी ने भी मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कुछ बात करेंगे तकरीबात के हवाले से। ब्लॉगर इकरा अहमद की जानिब से गुलबर्ग में वाक़िया मस्त कैफे में खवातीन ब्लॉगर्स के लिए इवेंट का इनेकाद किया गया। सालिक नवाज की रिपोर्ट देखिए। माइस्ट कैफे में खवातीन ब्लॉगर्स के लिए मुनक़िदा इवेंट में ब्लॉगर इकरा अहमद के अलावा दीगर ब्लॉगर्स की कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने अपने ब्रांड से मुतालिक दूसरे ब्लॉगर्स को मालूमात पर मौके पर ब्लॉगर इकरा अहमद समेत दीगर ब्लॉगर्स का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स के इनेकाद से न सिर्फ खवातीन के एतमाद में इजाफा होता है बल्कि एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाने का भी मौका मिलता है। आज जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये है कि लड़कियां लड़कों के बगैर बहुत कुछ कर सकती हैं एंड ये मैंने किसी भी लड़के की हेल्प के बिना अपनी 2 कजिन्स के साथ ये इवेंट इतना बड़ा किया है। मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत वास्ट और बहुत ज़्यादा डाइवर्स एरिया है जहाँ पे आप ना सिर्फ अर्न कर सकते हैं बल्कि आप अपने आप को आपकी मतलब एक काइंड ऑफ हॉबी बन सकती है जो आप अपना एक्स्ट्रा टाइम इसमें आप अपना इंडल्ज करके अपने लिए बेहतरी के जो है मौक़े फराहम कर सकते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो औरत है वो दूसरी औरत को एम्पावर कर सकती है, हौसला दे सकती है, उनका साथ दे सकती है बजाय उनको गिराने के। तकरीब के अख्ताम पर ब्लॉगर इकरा हारिस की सालगिरह का केक भी काटा गया जबकि गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स की जानिब से डिस्काउंट वाउचर्स तोहफे तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ सालिक नवाज, सिटी 42। पाकिस्तान लॉ कॉलेज गार्डन टाउन के ज़रिए तमाम तालिब इल्मों की तरबियत के हवाले से फ़र्जी अदालत का इनेकाद किया गया। वकालत का पेशा अपनाने के ख्वाहिशमंद तलबा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी पेश की। इसी बारे में देखते हैं मलिक अशरफ की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान लॉ कॉलेज गार्डन टाउन के ज़ेरे तमाम लगी इस अदालत में केस तो फर्जी है लेकिन इसे हकीकी समझकर मुस्तकबिल के वकला ने तैयारी खूब कर रखी है। जजेस भी इन दलाइल को संजीदगी से ले रहे हैं। Includes freedom to share and receive information of various kinds of cultural, social and political ideas. Protects private and family life, but it is not an absolute right. It's a derogable right. फर्जी अदालत में वकला ने अपने केस को अच्छे तरीके से पेश किया जिस पर सीनियर वकला ने इनकी तारीफ की और लॉ कॉलेज में तालीम के दौरान ऐसे अमल को पेशे की बेहतरी के लिए खुश आइन करार दिया। इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी हार्टनिंग थी, इतना खुशी होती है कि फ्यूचर में हम उम्मीद रखते हैं कि वकला के अंदर बहुत ही ज़हीन लोग और बड़े अच्छी स्किल्स वाले लोग जो हैं वो प्रोफेशन में आते नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ये खुशी की बात थी कि हमने इतनी बड़ी एक तादाद में यंग लोगों को यहाँ पे इकट्ठे होते देखा और जो बहस हुई यहाँ पे जो गुफ्तगू की गई उसका मेयार भी बहुत ऊंचा था। पाकिस्तान लॉ कॉलेज को कई सालों से बैनुल अक़वामी मोड मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने का एजाज हासिल है। मौजूदा मुकाबले में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर के लॉ कॉलेज की 70 टीमों ने हिस्सा लिया जिसमें लम्स की टीम फतेयाब रही। इख्तिताम पर जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ मलिक अशरफ, सिटी 42। कहा जाता है कि दुनिया में अच्छे लोग अभी तक बाकी हैं। इसी पर अगर बात करें तो ट्रैफिक वार्डन ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। मेन रोड से मिलने वाला कीमती मोबाइल फ़ोन उसके मालिक को पहुंचा दिया। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के सामने दौरान ड्यूटी ट्रैफिक वार्डन राय नवाज को सड़क पर पड़ा कीमती मोबाइल फ़ोन मिला जिसे ट्रैफिक वार्डन ने उसके मालिक बिलाल को वापस लौटा दिया। मोबाइल फ़ोन मिलने पर बिलाल ने खुशी का इजहार करते हुए वार्डन राय नवाज का शुक्रिया अदा किया। बिलाल का कहना था कि ऐसे ईमानदार वार्डन्स जो ड्यूटी के साथ शहरियों की जान माल का भी ख्याल रखते हैं काबिले मिसाल है।
सिटी 42 बना एक बार फिर शहरियों की आवाज। फिरोजपुर रोड बोस्तान कॉलोनी में 8 माह से लगे फिल्ट्रेशन को बिजली का कनेक्शन मिल गया। चेयरमैन यूसी 227 राय लियाकत अली और वाइस चेयरमैन हाजी अनवर ने फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। बोस्तान कॉलोनी में गुज़श्ता 8 माह से लगा फिल्ट्रेशन प्लांट बिजली का कनेक्शन न होने की वजह से बंद था। चेयरमैन राय लियाकत का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट की बिजली के लिए सिटी 42 की काविशों पर शुक्रगुजार हैं। यूनियन काउंसिल 227 बोस्तान कॉलोनी में 12 रोज से काम ठप है। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ना होने से सर्टिफिकेट्स का इजरा रुक गया। निकाह, बर्थ, डेथ, तलाक के सर्टिफिकेट्स के लिए साइल ख्वार होने लगे। वाइस चेयरमैन यूसी 227 हाजी अनवर का कहना था कि सेक्रेटरी यूसी 227 आशिक हुसैन का 1 दिसंबर को यूसी 230 में तबादला हो गया, जबकि यूसी 230 के सेक्रेटरी अख्तर हुसैन ने यूसी 227 में रिपोर्ट करना था। सेक्रेटरी अख्तर हुसैन ने ऑर्डर्स होने के बावजूद चार्ज नहीं लिया। वाइस चेयरमैन हाजी अनवर का कहना था कि 12 दिनों से यूनियन काउंसिल का काम बंद पड़ा है।